रश्मि वो इस वक्त आपको कंग्रेचुलेट करने आई थी। आपने हमें चैलेंज किया और जीत भी लिया। तुम जैसे लोग किसी के घर मेल मिलाप करने नहीं आते। देखने आई रितिका जिंदा है या नहीं। तुमने अपने आदमी को गोली चलाना तो सिखा दिया, लेकिन निशाना लगाने में काफी कच्चा है। चूक गया। अरे करुणा जी, आप इस वक्त? अरे रश्मि, तुम? सो नाइस टू सी यू। वो क्या है ना कि मैं पास से गुजर रही थी, इसीलिए यहाँ पर आ गए। अंदर आइए ना। बैठिए करुणा जी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रितिका वहां है, उस कमरे में सो रही है। पानी। थैंक यू। ये तो बहुत ही अच्छी बात है रश्मि कि तुम्हारी बहन मिल गई। हाँ, और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि वो सही सलामत है, और जब तक मैं हूं हमेशा रहेगी। रश्मि, करुणा जी को अपनी दीदी से मिलवाओ। इन्हें कितनी फिक्र रहती है तुम्हारी दीदी की, और तुम्हारी दीदी को भी इन्हें देखकर कितनी खुशी होगी। लल्लू, लल्लू, लल्लू। आप एकदम सही समय पे आए हैं। दीदी अभी जाग गए, आइए ना उनसे मिलिए। एक्चुअली अभी नहीं रश्मि, क्या है ना कि वो अभी तो घर पर आई हैं, और आते ही अगर मेहमानों से ऐसे मिलेंगी तो आराम कब करेंगी। और क्या है ना, रात काफी हो गई है। कभी कभी और आती हूँ उनसे मिलने में। ठीक है। तुम्हारे चेहरे पर ये डर देखकर बहुत सुकून मिला। इन बेबस लाचार औरतों की मदद करके तुम अपने आप को बहुत बड़ा हीरो मानने लगे हो ना। इस देश की औरतों को बेबस और लाचार कहने की गलती कभी मत करना शाहना मलिक। इनमें से हर एक में इतनी हिम्मत और हौसला है जिसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं है। तुम लोगों को लगता है कि ये छुप छुप कर बॉम्ब के धमाके करना बहादुरी का नाम है, तो तुम जैसा कोई बुज़दिल इंसान कोई है ही नहीं। तुम इनसे क्या मुकाबला करोगी जबकि तुम में खुद में अपनी 6 महीने की बच्ची को संभालने का हौसला नहीं। किस हिम्मत की बात कर रही हो तुम? और एक बात याद रखना, इनमें से हर एक में लक्ष्मी और सरस्वती है, और तुम जैसों के लिए दुर्गा और काली का रूप ले सकती हैं। एक दिन जरूर आएगा जब तुम महिषासुर की तरह इनके पैरों तले कुचली जाओगी। हो तो अब ये
रश्मि और इसके जैसे लोग मेरा खात्मा करेंगे? तरस आता है तुम पे, क्योंकि तुम समझ नहीं पा रही हो। जंग कभी ताकत की नहीं, नियत की होती है। वो अपने परिवार को और मैं अपने देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। ना कोई परिवार, ना कोई देश। शुक्र मनाओ कि तुम मेरी दहलीज पर खड़ी हो, वरना अगर मैं तुम जैसा होता तो कब का तुम्हें खत्म कर चुका होता। और इससे पहले कि मेरा इरादा बदले, दफा हो जाओ। और एक बात याद रखना, तुम्हारे मकसद और तुम्हारे बीच में अभी भी एक दीवार है, और वो मैं हूं। रश्मि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। दीदी की हालत बहुत खराब है, हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। एक दिन जरूर आएगा जब तुम महिषासुर की तरह इनके पैरों तले कुचली जाओगी। रणदीप राठौर, तुम ये मत भूलो कि तुम एक मामूली ऑफिसर, तुम और वो 2 टके की स्कूल टीचर रश्मि हमारी बराबरी करोगे? तुमने अभी हमारा असली चेहरा देखा ही कहां है। हमारा कोई भी सामना नहीं कर सकता, हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ बोलिए। रात के इस समय कैसे याद किया बंदे को? तुम वहां पर चैन की नींद सो रहे, और हमने यहाँ पर अपना मकसद पूरा करने के लिए तुमसे हाथ मिलाया। सही है, हम मानते हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या आतंकवादी कभी सोते नहीं है क्या? बहस मत करो हमारे साथ, उठो अभी इसी वक्त। रणदीप को हमें बर्बाद करना होगा, जितनी जल्दी हो सके ये काम हो जाना चाहिए, समझे?
प्रार्थना करती हूँ कि आज सुबह की रोशनी की तरह हमारी जिंदगी में भी थोड़ा उजाला भर दीजिए। ये गम, ये दर्द, परेशानी दूर कर दीजिए। मैं जानता हूं कि रणदीप आपके फेवरेट ऑफिसर्स में से एक है और उनके खिलाफ मेरे कहे हुए बातों पे आप जरा सा भी विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए आपके लिए इस बार मैं सबूत लेकर आया हूं और अगर इन फोटो से भी आपकी तसल्ली ना हो तो आप चाहे तो मैं उस कोस्ट गार्ड को भी बुला सकता हूं और वो ये बात साबित कर देगा कि रणदीप ही वो इंसान था जिसने उसे बंदूक दिखाकर धमकाया था, उसे और रश्मि को बॉर्डर की ओर ले जाने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तस्वीरें काफी हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा रणदीप ऐसा कर क्यों रहा है। दिस इज रियली रिडिकुलस। तो मुझे तो नहीं लगता कि उसे किसी बात का होश भी है, क्योंकि एक के बाद एक गलती किए जा रहा है। कोई आदमी होश में रह के ऐसे करता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी जान को कोई खतरा है इसलिए वो ये सब कर रहा है? मैं समझ सकता हूं कि आप उसका तरफदारी क्यों कर रहे हो। वो इसलिए मिस्टर स्वामी क्योंकि आज से पहले उसने किसी को मौका नहीं दिया कंप्लेंट करने का। जहां तक मेरा सवाल है, मैं मानता हूं कि वो मेरा सबसे बेस्ट ऑफिसर है। ऐसा अक्सर होता है कि जो हमारे करीब होते हैं ना, उनकी गलतियां हमें दिखती नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि रणदीप जिस रास्ते पे जा रहा है वो अपने आप को बर्बाद कर देगा। एक्शन तो लेना होगा और एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाकी के ऑफिसर अपनी जाती जिंदगी में पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते इतने सारे कानून तोड़े। सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। भाभी उठ गई? जी, ब्रेकफास्ट बना रही है। मिट्टू और दीदी अभी भी सो ही रहे हैं। हमें यहाँ कब तक छुपना होगा? जब तक खतरा टल नहीं जाता तब तक। तब तक आप अकेले ऐसे ही हर रात जागेंगे? नहीं, मुझे किसी की मदद चाहिए होगी और वो किससे मांगनी है मुझे पता है। मैं भी आती हूँ। अब मैं चलता हूँ। सर, आपका फोन। ओह, थैंक यू। रणदीप, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था अभी। सर, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। हेल्प मैं बाद में करूंगा, पहले तुम मुझसे अगर के एसटीएफ ऑफिस में मिलो राइट नाउ। सर, मेरे पास एक केस का की विटनेस है और मैं चाहता हूं उसे जल्द से जल्द पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। रणदीप, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं मैंने क्या कहा। तुम्हारे लिए आकर के मिलना और ये जानना ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारी नौकरी कितने खतरे में। सर, मैं जो कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए प्लीज सर। मुझ पर विश्वास कीजिए। अगर मैं यहाँ से निकला तो विटनेस की जान को खतरा हो सकता है। आप जल्दी से उसे प्रोटेक्शन दे दीजिए और मैं फौरन ऑफिस आ जाऊंगा। मैं तुम पर विश्वास करके एक बार दोबारा से अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहता। आधे घंटे के अंदर अंदर मैं तुम्हें अपने ऑफिस में देखना चाहता हूँ। इज दैट क्लियर? वरना मैं ये समझूंगा कि तुम एसटीएफ में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हो और फिर मैं तुम्हारे अरेस्ट ऑर्डर इशू करवा दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर रणदीप राठौर? वो मेरा विश्वास करके मेरी हेल्प क्यों नहीं करते? क्या बात है रणदीप? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मुझे अभी एसटीएफ जाना होगा, बट आई प्रॉमिस मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तुम जाओ, हमारी फिक्र मत करो, हम यहाँ सेफ है।
मैं पुलिस प्रोटेक्शन का इंतजाम करके आता हूँ, लेकिन आप सब ध्यान से रहना। ठीक है। और कोई भी तो नहीं जानता कि हम यहाँ हैं। कोई जाने ना जाने, शाहना ये बात जरूर जानती है, और उसी से तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा है। इसे अपने पास रखो। क्या? मैं इसका क्या करूंगी? मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में एक गन को हाथ तक नहीं लगाया है। रिलैक्स, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई जाती है और निशाना नहीं चूकता। इसमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि गोली कैसे चलानी है। शार्प शूटर होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि शूट कैसे करते हैं। सेफली रिलीज करो, पॉइंट करो और ट्रिगर को दबा दो। बस सर, बस कुछ ही वक्त की बात है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँ। गन लोडेड, मैं शेल्फ पे रखता हूँ, मिट्टू से दूर रखना। बी केयरफुल। पता नहीं कमिश्नर साहब को क्या हो गया, अचानक उन्हें मुझसे मिलने की इतनी जल्दी क्यों है? कौन है? रश्मि, मैं हूँ करुणा शेखावत। आइए ना। तो मैं अंदर आ सकता हूँ? बुआ बुआ देखो ये टूट गया। कोई बात नहीं, रणदीप आएंगे ना तो ठीक कर देंगे। ओके, अब जाओ किसी और खिलौनों के साथ खेलो। अरे आंटी को हाय बोलो। हाय। सॉरी, थोड़ा शर्मीला है। अरे नहीं नहीं, मैं पहले मिली हुई हूँ, बड़ा ही प्यारा बच्चा। वैसे अब तुम्हारी बहन कैसी है? डॉक्टर आए थे चेकअप करने, अभी थोड़ी ठीक है, पर उनकी याददाश्त अब तक आई नहीं है। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। डॉक्टर ने कुछ तो कहा होगा कि कब तक ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने कहा है कि रेगुलर दवाई देने से और आराम करने से दीदी की याददाश्त वापस आ सकती है। क्या हम तुम्हारी बहन से मिल सकते हैं? जी जरूर, आइए ना। हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि रितिका ठीक हो जाए और सबको सारी सच्चाई बता दे। हमें उसे खत्म करना ही होगा।